देखिए मेडिकल लाइन में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कि हम सभी को पता होने चाहिए, क्योंकि डॉक्टर इनका यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। यदि आप मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर कोई नॉर्मल व्यक्ति हैं, तब भी आपको इन सभी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इन सभी के बारे में आज बात कर लेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स के जो कि हमारी बॉडी से संबंधित हैं। तो पहला वर्ड है यहाँ पर गैस्ट्रो। तो गैस्ट्रो का मतलब होता है यहाँ पर स्टमक, यानी कि हमारा पेट। तो जब भी आपको गैस्ट्रो वर्ड देखने को मिलता है तो समझ जाइए कि आपके पेट के बारे में यहाँ पर बात की गई है। देन यहाँ पर है हिमैटो। तो हिमैटो संबंधित होता है हमारे ब्लड यानी कि हमारे खून से। इसके बाद है यहाँ पर मायो। तो मायो का मतलब होता है मसल, यानी कि हमारी मांसपेशियाँ। जब भी आपको मायो देखने को मिलता है तो समझ जाइए कि यहाँ पर आपकी मसल से संबंधित कोई बात की गई है। देन यहाँ पर है पल्मो। तो पल्मो का रिलेशन होता है लंग्स यानी कि हमारे फेफड़ों से। इसके बाद है यहाँ पर कार्डियो। तो कार्डियो संबंधित होता है हमारे हार्ट यानी कि हमारे हृदय से। इसके बाद है यहाँ पर राइनो। तो राइनो का यहाँ पर मतलब है नोज यानी कि हमारी नाक से। इसके बाद है यहाँ पर नेफ्रो। तो नेफ्रो का रिलेशन होता है हमारी किडनी से। इसके बाद हिपैटो। जहाँ भी आपको हिपैटो देखने को मिलता है समझ जाइए कि हमारे लीवर के बारे में यहाँ पर बात की गई है। इसके बाद है यहाँ पर ओस्टियो। तो ओस्टियो का मतलब होता है हमारी बोन या फिर हमारी हड्डियों से। देन न्यूरो। तो न्यूरो का मतलब होता है हमारे नर्व या फिर हमारी नसों से। इसके बाद है आर्थ्रो। तो आर्थ्रो का मतलब होता है यहाँ पर हमारे जॉइंट या फिर हमारे जोड़ों से। एंड लास्ट में है यहाँ पर ऑप्था। इसका मतलब होता है हमारी आई या फिर हमारी आँख। अब हम अपनी बॉडी से संबंधित कुछ ऐसे वर्ड्स देखने वाले हैं जो कि आपको अक्सर देखने को मिलते हैं। यदि आप इन्हें समझ जाएंगे तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहला वर्ड है यहाँ पर डिस। तो डिस का मतलब होता है पेन या फिर डिफिकल्ट। जहाँ पे आपको डिस देखने को मिलता है तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर या तो पेन है या फिर कोई डिफिकल्टी है। तो हम इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसके कुछ एग्जाम्पल लिए हैं जिससे आप इसे समझ सकें। तो यहाँ पर हमने पहला एग्जाम्पल है डायसूरिया। तो यहाँ पर डिस का यूज़ किया गया है, जिसका मतलब होता है या तो पेन यानी कि दर्द या फिर डिफिकल्टी यानी कि कोई डिफिकल्टी है। तो डायसूरिया का मतलब होता है पेनफुल यूरिनेशन, यानी कि उसे यूरिन करने में पेन हो रहा है यानी कि दर्द हो रहा है। इसके बाद है यहाँ पर डिस मिनोरोइया। तो यहाँ पर भी डिस का यूज़ किया गया है, मीन्स पेन यानी कि दर्द। पेनफुल मैंस्टुरेशन, यानी कि जो लेडीज़ है उसे जो मेंसेस हो रहे हैं साथ में उसके पेन भी हो रहा है। इसके बाद है यहाँ पर डिस्फेजिया, मीन्स डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, यानी कि किसी को खाने को निगलने में या फिर पानी को निगलने में डिफ़िकल्टी हो रही है। तो यहाँ पर भी डिस का यूज़ किया जाता है। एंड लास्ट में है यहाँ पर डिस्पनिया। इसका मतलब है डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, यानी कि सांस लेने में डिफ़िकल्टी या फिर प्रॉब्लम होना। तो इससे आप जान पाएंगे कि डिस का मतलब होता है या तो पेन या फिर डिफ़िकल्टी। इसके बाद हमारा अगला सफिक्स है आइटिस। जहाँ भी आपको आइटिस देखने को मिलता है तो आप समझिए कि यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो चुका है, यानी कि यहाँ पर सूजन है। तो हम इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको समझाने के लिए इसके 4 एग्जाम्पल लिए हैं। इसी तरह से इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है यहाँ पर कंजक्टिवाइटिस। तो कंजक्टिवा क्या होती है? हमारी आइज़ का एक पार्ट होता है, यानी कि हमारी आँख का एक पार्ट होता है। यदि वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, या फिर इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवा। इसके बाद यहाँ पर अपेंडिसाइटिस। तो अपेंडिक्स प्लस आइटिस मीन्स हमारे अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर आर्थराइटिस। तो आप जानते हैं कि आर्थ वर्ड का यूज़ हमारे जॉइंट्स या फिर हमारे जोड़ों के लिए किया जाता है, मीन्स हमारे जोड़ों में इन्फ्लामेशन हो चुका है। इसके बाद है यहाँ पर ब्रोंकाइटिस। देखिए हमारे गले से लेकर हमारे फेफड़ों तक एक पाइप पाया जाता है जिसे कि हम ब्रोंक्यूल कहते हैं या फिर ब्रोंक्यूल ट्यूब कहते हैं। यदि इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे हम कहते हैं ब्रोंकाइटिस, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब। तो इस तरह से आप आइटिस वर्ड को जान पाएंगे। देन हमारा अगला सफिक्स है एक्टोमी। इसका मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ, यानी कि हमारे बॉडी के किसी ऑर्गन को काट कर निकाल देते हैं तो उसे हम कहते हैं एक्टोमी। तो यहाँ पे हमने इसके कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। पहला एग्जाम्पल है अपेंडेक्टोमी, मीन्स अपेंडिक्स को काट कर निकाल देना या फिर सर्जिकल रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स। इसके बाद है यहाँ पर कोलेस्टेक्टोमी, मीन्स गाल ब्लेडर को काट कर निकाल देना। देन यहाँ पर है हिस्टेक्टेक्टोमी। तो देखिए हिस्टेक्ट वर्ड का यूज़ हमारे यूट्रस के लिए किया जाता है। जहाँ भी आपको ये वर्ड देखने को मिलता है तो आप समझिए कि वो यूट्रस के लिए यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर क्या है कि यूट्रस को काट कर या फिर वोम को काट कर निकाल देना। इसके बाद यहाँ पर सिस्टेक्टोमी मीन्स यूरिनरी ब्लेडर या फिर पेशाब की थैली को काट कर निकाल देना। तो इस तरह से आप जान पाएंगे कि जहाँ भी एक्टोमी वर्ड का यूज़ किया जाता है उसका मतलब है कि उस ऑर्गन को काट कर निकाल दिया गया है। देन यहाँ पर है ओटोमी। देखिए इसका मतलब क्या होता है? कटिंग इनटू ए पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि इसमें किसी बॉडी के पार्ट में कट लगाते हैं लेकिन उसे काट कर बाहर नहीं निकालते हैं, बस उसमें कट लगाते हैं और जो भी उसमें प्रॉब्लम होती है उसे दूर कर देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। तो इसका पहला एग्जाम्पल है मायोटोमी। तो आप जानते हैं कि मायो वर्ड का यूज़ मसल्स के लिए या फिर हमारी मांसपेशियों के लिए किया जाता है। यदि हम मसल में कोई कट लगाते हैं तो उसे हम कहते हैं मायोटोमी।
इसके बाद है यहाँ पर लिथोटोमी। तो लिथो वर्ड का यूज़ यहाँ पे कैलकुलस या फिर स्टोन के लिए है। यदि हमारे किडनी में या फिर हमारे पेशाब की नली में पथरी हो जाती है तो उसे हम काट कर निकालते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं लिथोटोमी। इसके लिए हमें किडनी में या फिर हमारे अपने पेशाब की नली में कट लगाना पड़ता है। इसके बाद है यहाँ पर लेप्रोटोमी। इसका मतलब है एब्डोमिनल वॉल, यानी कि जो हमारे पेट की जो ऊपर की दीवार होती है, यदि उसमें हम कट लगाते हैं तो उसे हम लेप्रोटोमी कहते हैं। एंड इसके बाद है यहाँ पर गैस्ट्रोटोमी। मीन्स गैस्ट्रो होता है स्टमक, आप जानते हैं। यदि हम अपने पेट में कोई कट लगाते हैं तो उसे हम कहते हैं गैस्ट्रोटोमी। इसके बाद है यहाँ पर प्लास्टी। मीन्स सर्जरी और ग्राफ्टिंग। यदि हम अपने किसी बॉडी ऑर्गन की सर्जरी या फिर ग्राफ्टिंग करते हैं तो उसे हम प्लास्टी कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पहला एग्जाम्पल है एंजियोप्लास्टी। एंजियो मतलब होता है आर्टरी, यानी कि जो हमारे खून की नली होती है, यदि उसकी सर्जरी होती है तो उसे हम कहते हैं एंजियोप्लास्टी, यानी कि सर्जरी ऑफ आर्टरी। इसके बाद है यहाँ पर राइनोप्लास्टी। तो राइनो का मतलब क्या है, आप जानते हैं। इसका मतलब होता है हमारी नाक या फिर हमारी नोज। यदि हमारी नाक की सर्जरी होनी होती है तो उसे हम कहते हैं राइनोप्लास्टी। इसके बाद है यहाँ पर ओस्टियोप्लास्टी, यानी कि हमारे हड्डी की सर्जरी, की हमारी बोन की सर्जरी। देन हिस्टेरोप्लास्टी मीन्स हमारे यूट्रस की सर्जरी, क्योंकि आप जानते हैं कि हिस्टेरो वर्ड का यूज़ यूट्रस के लिए किया जाता है, तो इसका मतलब है कि यूट्रस की सर्जरी। इसके बाद अगला सफिक्स है रेजिया। देखिए, जहाँ भी रेजिया वर्ड का यूज़ किया जाता है, इसका मतलब है कि वहाँ से प्रोफ्यूज, यानी कि बहुत ज़्यादा या फिर एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है, यानी कि वहाँ से जो भी सिक्रेशन हो रहा है वो या तो एबनॉर्मल है या फिर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हमने इसका एग्जाम्पल लिए हैं। पहला एग्जाम्पल है यहाँ पर ओटोरेजिया। ओटो मीन्स होता है ईयर, यानी कि कान। यदि हमारे कान से हैवी डिस्चार्ज होता है तो उसे हम कहते हैं ओटोरेजिया। इसके बाद है यहाँ पर मिनोरेजिया। मिनो मीन्स होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। यदि किसी को बहुत हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड होते हैं तो उसे हम कहते हैं मिनोरेजिया या फिर हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। इसके बाद यहाँ पर ओडोंटोरेजिया। तो इसका मतलब होता है हमारे दांत, यानी कि हमारे तीत। यदि हमारे दांतों के बीच में से हैवी ब्लीडिंग होती है तो उसे हम कहते हैं ओडोंटोरेजिया। देन इसके बाद है लिम्फोरेजिया, यानी कि लिम्फ नोड से या फिर लिम्फ वेसल से यदि एक्सेसिव डिस्चार्ज होता है तो उसे हम कहते हैं लिम्फोरेजिया। इसके बाद है यहाँ पर पैथी। देखिए, पैथी वर्ड का यूज़ डिसीज़ या फिर डिसऑर्डर के लिए किया जाता है। यदि किसी ऑर्गन में या फिर किसी बॉडी के पार्ट में डिसीज़ हो जाती है या फिर कोई खराबी हो जाती है तो वहाँ पर पैथी वर्ड का यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल है मायोपैथी। मायो का मतलब होता है मसल, यानी कि मांसपेशियाँ। तो यदि मसल्स में प्रॉब्लम या डिसीज़ होती है तो उसे हम कहते हैं मायोपैथी, यानी कि डिसीज ऑफ मसल्स। इसके बाद है यहाँ पर कार्डियोपैथी, यानी कि हार्ट में प्रॉब्लम हो चुकी है, यानी कि हार्ट में डिसीज हो चुकी है। इसके बाद है रेटिना। रेटिना मीन्स हमारी जो आँख में रेटिना पाई जाती है तो उसके लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है रेटिनोपैथी। एंड लास्ट में है यहाँ पर न्यूरोपैथी, यानी कि हमारे नर्व में या फिर हमारी नस में डिसीज़ हो चुकी है या बीमारी हो चुकी है तो उसे हम कहते हैं न्यूरोपैथी। यानी कि पैथी वर्ड का यूज़ बीमारी के लिए करते हैं। जहाँ भी आपको पैथी देखने को मिलता है तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर बीमारी के लिए वर्ड यूज़ किया गया है। अब हम बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन एब्रीविएशन, यानी कि ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि डॉक्टर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि ओडी, बीडी, टीडीएस। तो इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर पहला वर्ड है आरएक्स। तो एक बहुत ही कॉमन वर्ड है जिसका यूज़ डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन पर या फिर अपने पर्चे पर करते हैं। इसका मतलब होता है ट्रीटमेंट। इसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि डॉक्टर मेडिसिन के आगे लिखते हैं, जिससे पता चलता है कि ये मेडिसिन आपको कितनी बार लेनी है और कब लेनी है। तो यहाँ पर पहला वर्ड है ओडी। इसका मतलब है वंस अ डे, यानी कि ये मेडिसिन आपको दिन में एक बार लेनी है। बीडी मीन्स ट्वाइस अ डे, यानी कि यह दवा आपको दिन में 2 बार लेनी है। इसके बाद यहाँ पर TDS मीन्स 3 टाइम्स अ डे, मीन्स आपको यह दवाई दिन में 3 बार लेनी है। देन QDS मीन्स 4 टाइम्स अ डे, मीन्स आपको यह दवाई दिन में 4 बार लेनी है। SOS मीन्स इफ़ नेसेसरी, यानी कि यदि ज़रूरत हो तभी आपको यह दवा लेनी है। देन यहाँ पर है स्टैट। इसका मतलब होता है इमीडिएटली, यानी कि यह दवा आपको तुरंत लेनी है। इसके बाद यहाँ पर AC मीन्स बिफोर मील्स, यानी कि आपको यह दवा खाने से पहले लेनी है, यानी कि खाली पेट लेनी है। देन PC मीन्स आफ्टर मील्स, यानी कि आपको यह दवा खाना खाने के बाद लेनी है। एंड लास्ट में यहाँ पर HS मीन्स बेड टाइम, आपको यह दवाई सोते समय लेनी है। तो ये सभी ऐसे एब्रिविएशन हैं जो कि मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आगे भी आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।